विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 70 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे वोल्टेज मल्टीप्लायर को हमने कंप्लीट कर लिया था। इनके जितने प्रकार होते हैं जैसे वोल्टा द्विगुणक, वोल्टा त्रिगुणक और वोल्टा चतुर्गुणक, है ना, डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रुपलर, उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है नया टॉपिक है आपका, उसको लेके स्टडी करेंगे और वो है जेनर डायोड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जेनर डायोड। जेनर डायोड, कुछ लोग इसे जीनर डायोड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जीनर डायोड हुआ या जेनर डायोड एक ही बात होती है। ठीक है, ZENER, है ना, DIODE, जीनर डायोड एक ही बात है, जेनर डायोड। तो पहले तो ये जानिए कि जेनर डायोड और एक होता है आपका अर्धचालक डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, या PN डायोड। तो वो थोड़ा सा जानिए। PN डायोड बोल दो या फिर सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड या हिंदी में इसको बोल दो अर्धचालक डायोड। ठीक है, ये अलग होता है और ये डायोड जेनर डायोड अलग होता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर लाइन खींची है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, उनमें मैं डिफरेंस क्लियर कर दूँ कि कौन सा जेनर डायोड और कौन सा PN डायोड या अर्धचालक डायोड होता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें बेसिक डिफरेंस होते हैं, उसके बाद फिर इसमें जो संबंधित थ्योरी होगी और डायग्राम होगा उनको फिर लेके चलेंगे इससे जेनर डायोड के लिए। ठीक है, देखिए जरा, तो जेनर डायोड और PN डायोड में क्या क्या डिफरेंस होता है वो समझिए। पहला जो डिफरेंस है इसमें वो यही होता है, क्या मेन डिफरेंस। अब इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम है इधर, इसको इधर से। ठीक है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? रिवर्स बाइस में, यानी उत्क्रम में। ये किस में कार्य करता है? उत्क्रम अवरोध में। और ये किस में कार्य करता है? अग्र अवरोध में। पता है आपको? अगर PN इसका जो सिंबल है, सिंबल थोड़ा सा बता दूं आपको, इस टाइप से होता है। थोड़ा सा ऐसे या ऐसे बना दो या ऐसे करके कर दो। ये होता है इसका सिंबल इस टाइप से। ठीक है, इसका जेनर डायोड है। और इसका PN डायोड क्या होता है? ये जेनर डायोड हो जाता है और ये किसका हो जाता है? PN डायोड का। ये सिंबल की बात होगी। ठीक है, अब देखिए जरा, ये उत्क्रम अवरोध में कार्य कर रहा है और ये किस अवरोध में कार्य कर रहा है? अग्र अवरोध में। पहला जो है बेसिक डिफरेंस है वो ये है रिवर्स बाइस में और ये फॉरवर्ड बाइस में। दूसरा क्या है? जेनर डायोड को बनाने के लिए अपमिश्रण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है की जाती है। यानी इसमें डोपिंग, जो डोपिंग आपने सब सुना होगा, डोपिंग जेनर डायोड में बहुत अधिक की जाती है। इसमें डोपिंग बहुत अधिक नहीं होती, न्यूनतम होती है, कम होती है। ठीक है, डोपिंग अधिक होती है और इसमें डोपिंग क्या होती है? कम होती है। डोपिंग का मतलब ये होता है
कि जैसे कोई शुद्ध अर्धचालक है उसमें अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, अशुद्धि मिलाने की यानी इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग इसमें देखो होती है जीरो डायोड में, और डोपिंग पीएन डायोड में कैसी होती है, न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ देखें, जीरो डायोड का यूज़ कहाँ पर होता है? जीरो डायोड का जो प्रयोग है वो वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? वोल्टता नियंत्रक के रूप में। वोल्टता नियंत्रक के लिए। और ये जो है डायोड, ये आपका एक स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? डायोड आपका किसकी तरह कार्य करता है? एक स्विच की तरह कार्य करता है। जैसे रिवर्स बाइस में जाएगा तो किस क्या है, जैसे ऑफ हो गया बटन, और फॉरवर्ड में तो धारा बहने लगी, इस प्रकार से होता है। एक स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होता है जीरो डायोड और पीएन डायोड में। ठीक है, जीरो डायोड में हमेशा जो है रिवर्स बाइस में कार्य करता है और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और डोपिंग इसमें बहुत अधिक होती है। इसमें ठीक क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो मेन बेसिक हैं, बाकी और भी होते हैं, लेकिन ये आपके मेन बेसिक जो है डिफरेंस रहते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जीरो डायोड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जब पी व एन अर्धचालकों को परमाणुवीय रूप से संयोजित किया जाता है, परमाणु रूप से संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार बना हुआ डायोड क्या कहलाता है? इसको ये परिभाषा आपको पीएन डायोड में भी लिखी होगी, और सेम परिभाषा ये भी पी और एन का ही बनता है। अंतर क्या रहता है कि इस डायोड में अपमिश्रण बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है, रूप से संयोजित किया जाता है, तथा पी तथा अर्धचालकों में अपमिश्रण बहुत अधिक किया जाता है। अपमिश्रण बहुत अधिक किया जाता है। इस प्रकार बना डायोड क्या कहलाता है? जेनर डायोड कहलाता है। इस प्रकार बने डायोड को जेनर डायोड कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह
होता है, ये होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। तथा यह डायोड सदैव उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। ये इंट्रोडक्शन है जेरा डायोड का। देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब जेरा डायोड का एक अभिलाक्षणिक वक्र होता है, ठीक है। उस वक्र को थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से इसका ये वक्र बनता है, फिर उसकी क्रियाविधि देख लेंगे कि किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है, ठीक है। जेरा डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है पीएन डायोड और जेरा डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र में, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है वो बी जेड लिखा है, जेड कैपिटल जेड साफिक्स में, इसको बोलते हैं भंजन मूर्खता या जेनर। आरबी और एफबी के बारे में तो पता ही होगा। ये है आपका क्या रिवर्स वाइज, और ये क्या होती है आपकी फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर इसकी क्रियाविधि लिखते हैं। चलिए
कार्यविधि देखिए इसकी क्या कार्यविधि है। कार्यविधि ये है कि जेनर डायोड जो होता है वो उत्क्रम अभिनति में भंजन क्षेत्र में बहुत ही अल्प वोल्टेज का मतलब है बहुत ही कम वोल्टेज की कम मान पर ही ये जेनर या भंजन वोल्टता को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जेनर या भंजन वोल्टता, उसको समझिए। पहले मैं लिख दूँ, है ना, इसके साथ जो लिख रहा हूँ, फिर मैं जो उसको जो शब्द है उसमें आएगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखो जरा, जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में भंजन क्षेत्र के लिए भंजन क्षेत्र के लिए उत्क्रम अभिनति में प्रयोग किए जाने पर अति अल्प, अति का मतलब अल्प, किए जाने पर अल्प उत्क्रम या ऋणात्मक वोल्टेज, ऋणात्मक विभव, लगभग 6 वोल्ट, कितना है, लगभग कितना है, 6 वोल्ट पर ही जेनर या भंजन वोल्टता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जेनर डायोड जो है वो बहुत ही कम, अच्छा ऋणात्मक वोल्टेज हमने क्यों कहा है उसका कारण समझिए। ऋणात्मक वोल्टेज इसलिए कहा है क्योंकि जो जेनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स वाइज में कार्य करता है, यानी पी को लगा देंगे एन से और एन को लगता है उसमें पी से। ठीक है, तो उस स्थिति में जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, उल्टी होती है ना रिवर्स वाइज की जो वोल्टेज को क्या बोल देते हैं, नेगेटिव वोल्टेज। तो नेगेटिव वोल्टेज कितनी है, लगभग 6 वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने पर क्या हो जाता है, वो जो जेनर डायोड है वो जेनर या भंजन वोल्टता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब समझिए कि जेनर या भंजन वोल्टता क्या होती है, ये वाली बात इसको मैं बता रहा था कि जेनर वोल्टता क्या होती है और भंजन वोल्टता। जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता वह न्यूनतम विभव या न्यूनतम वोल्टेज है जिस पर जेनर डायोड में धारा का मान एकदम यकायक अत्यधिक अचानक तीव्र गति से बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पर जेनर डायोड में धारा का मान एकदम तीव्र गति से बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता कहते हैं। आगे और समझिए। ठीक है, वही चीज़ है कि 6 वोल्ट पर ही प्राप्त कर लेता है, यानी कि अब अलग अलग जेनर डायोड की भंजन वोल्टता कितनी हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 6 वोल्ट लिया तो इसकी भंजन वोल्टता कितनी है, 6 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी वोल्टेज पर ही क्या होगा, ये जो डायोड है वो उसमें धारा का मान एकदम तेजी से क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज या फिर भंजन वोल्टता। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें लिख लेंगे। अब इसमें जो कार्य करना है, इसमें जो धारा प्रवाह का जो मुख्य कारण होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो होता है एवलांस भंजन, एक होता है जेनर भंजन। ठीक है, वो हेडिंग इसमें हम डालेंगे। ठीक है, वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं। इसका वो तो लिख ही लिया हमने, इसका प्रयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया था, उसको लिख दिया, तो इसको तो नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें लिख दे रहे हैं
जेनर डायोड है धारा प्रवाह का कारण, धारा प्रवाह के निम्नलिखित दो कारण हैं, ये लिख देता हूँ। धारा प्रवाह के निम्नलिखित दो कारण हैं। निम्नलिखित कितने कारण हैं? दो कारण। कौन कौन से देखिए देखो। दो कारण हैं, कौन कौन से हैं? एक है एवलांच भंजन, और दूसरा है जेनर भंजन। दूसरा है जेनर भंजन। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम एवलांच भंजन और जेनर भंजन पर बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम एवलांच भंजन की, ठीक है। एवलांच भंजन, एवलांच भंजन क्या होता है देखिए जरा। एवलांच भंजन का मतलब है कि जब डायोड को हम किसी बैटरी सेल में जोड़ते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है, तो रिवर्स बायस में जोड़ने पर होता क्या है कि पी क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा एक डायग्राम हल्का बना देता हूँ। इसी प्रकार से जेनर डायोड पी और एन होते हैं। पी को कैसे जोड़ दिया? नेगेटिव से, और एन को किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से। जेनर डायोड इसी प्रकार से होता है। अब ये मत सोचना ना कि ये पी एन डायोड है, ठीक है। जेनर डायोड भी पी और एन अर्धचालकों से मिलकर ही बना जाता है, बस उसमें क्या होती है, डोपिंग हैवी होती है और रिवर्स बायस में कार्य करता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट रखना। तो अब इस प्रकार से कोई है तो पी किससे जोड़ दिया आपने? माइनस से, और एन किससे जोड़ दिया? आपका पॉजिटिव से। तो अब होगा क्या? पी में अल्पसंख्यक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इस ऋणात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर क्या होगा कि एक प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव। इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव लगेगा उसके कारण क्या होगा, फिर हम धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो नेगेटिव वोल्टेज होगी उसको बढ़ा देंगे, तो प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगने से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करेंगे। क्या करेंगे? मोशन करेंगे, गति करेंगे, भागेंगे। जब भागेंगे तो और भी जो इलेक्ट्रॉन हैं जो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उनसे टक्कर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उन पर प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल को बढ़ाते हैं, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाने पर उनकी गति बढ़ती है तो दूसरे जो सहसंयोजी बल से जुड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे उनकी टक्कर होती है, और टक्कर होगी तो वो भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे एक समय पश्चात ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश भाग होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, और इसी के कारण धारा का मान जो होता है वो एकदम क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? एवलांच भंजन कहते हैं। यानी सहसंयोजी बंधों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे टक्कर होती है, और वो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। अल्पसंख्यक आवेश भागों की संख्या में एकदम एकाएक वृद्धि होती है और धारा का मान भी एकदम बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया एवलांच भंजन, इसको हम लिख ले रहे हैं। और
उसके बाद उसका भी चलो मैं हल्का से बता दे रहा हूँ कि जो जेनर भंजन होता है उसका जो मेन पार्ट है वो है सुरंग प्रभाव, सुरंगन प्रभाव। देखो ये पूरा डेरिवेशन आपका बीएससी थर्ड ईयर में है, क्वांटम मैकेनिक्स पूरा सुरंग प्रभाव का। अगर आपके साथ में कोई जुड़े हो तो उनसे पूछ सकते हैं ये वाला। तो ये प्रभाव इसमें तो इफेक्ट करता है कि इसमें जेनर भंजन है। जेनर भंजन, सुरंग प्रभाव, सुरंग बना देते हैं इलेक्ट्रॉन बीच में जो अक्ष परत होती है इसमें से, इसको भेद कर जो है इधर से ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं एन प्रकार के जो एन अर्धचालक है उसके चालन बैंड में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सुरंगन प्रभाव। तो जेनर जो भंजन होता है उसमें ये मेन पॉइंट रहता है, सुरंगन प्रभाव के कारण पी क्षेत्र के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो एन क्षेत्र के चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि इसको भेद कर, ठीक है। और इसी के कारण जो है वहाँ धारा प्रवाह होता है, एकदम धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले एक एक को क्लियर कर लें, पहले उसकी थ्योरी लिखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो इसका डालता हूँ। एवलांच भंजन क्या होता है, इसमें जब डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है, जब डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है तब पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों पर पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि उत्क्रम वोल्टता को नेगेटिव वोल्टेज, ऋणात्मक वोल्टता बोल दो या फिर उत्क्रम वोल्टेज बोल दो, तो उत्क्रम वोल्टेज उत्क्रम वोल्टेज में वृद्धि करने पर, उत्क्रम वोल्टेज में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है, जिससे या जिस कारण क्या होता है, जिस कारण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करके
टक करते हैं। जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। तीव्र वृद्धि होती है और धारा का मान तेजी से बढ़ता है। ठीक है, ये होगी आपकी एवलांच। इस घटना को हम क्या कहते हैं? एवलांच कहते हैं। यह घटना एवलांच भंजन कहलाती है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और उसके आगे कल करा देंगे। जेनेट भंजन जो है वो कल लिखवा देंगे। समझा तो दिया ही, ठीक है ना, इसको कल लिखवा देंगे।